मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, पिछले जन्म में हम क्या थे? क्योंकि हमारा जो धर्म है वो पुनर्जन्म में अखंड विश्वास रखता है। तो हम जिस योनि से आए हैं, जिस भी प्रकार की हमारा जो पिछला जन्म है वो रहा है, वो जन्म कुंडली देख करके हम सहज ही पता कर सकते हैं। हालांकि इस जन्म को सुधारने के लिए हमें यह जानने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि पिछले जन्म में हम क्या थे, परंतु फिर भी ज्योतिष जो है वो हमें इस बात की एक प्रकार से कहें तो सुविधा प्रदान करता है, फैसिलिटी प्रदान करता है कि हम हमारी जन्म पत्रिका देख करके या किसी की भी जन्म पत्रिका देख करके ये पता कर सकें कि हम या वो व्यक्ति आखिर किस योनि से आया है, पिछले जन्म में वो क्या था। और इतना ही नहीं, अगले जन्म में क्या वो बनेगा, उसकी क्या गति होगी, इसको भी जन्म कुंडली देख करके सहज ही बतलाया जा सकता है। हमारे ऋषि महर्षि उन्होंने इतनी रिसर्च और शोध करके इस प्रकार के सूत्र हमें दिए हैं। कई लोगों को ये जिज्ञासा होती है और उनके कमेंट्स को, उनकी जिज्ञासाओं को ध्यान में रख कर ही हमने ये एपिसोड बनाया है। और इसका जो अगला एपिसोड होगा इसी चैनल पर, साधना सिद्धि पर, हम उसको प्रसारित करेंगे। वो इसी बात पर होगा कि हमारा या जातक का जो अगला जन्म है उसमें उसकी क्या गति होने वाली है। बहुत कुछ आपको जुटाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपकी जन्म पत्रिका आपके हाथ में होनी चाहिए। कुछ बिंदुओं की हम चर्चा करने जा रहे हैं और उन बिंदुओं को आप ध्यान से सुने और मिलान करें स्वयं की जन्म पत्रिका के साथ में, तो सहज ही आपको इसका पता चल जाएगा। तो साथियों, सबसे पहले हम एक सारणी से शुरुआत करते हैं। साथियों, यदि किसी की जन्म पत्रिका में कम से कम 4 या इससे अधिक, जिसकी संभावना बहुत ही कम होती है, परंतु कम से कम 4 ग्रह यदि उच्च के या फिर स्वग्रही हों, तो वो व्यक्ति पिछले जन्म में अति उत्तम योनि में था। वो महान वक्ता था, संत था, महापुरुष था, परोपकारी था, आकर्षक व्यक्तित्व का धनी था। ये सारी चीजें एकदम खरी हैं। साथियों, दूसरी स्थिति जो कि वृषभ या कर्क लग्न से संबंधित है। वृषभ या कर्क लग्न के जो जातक हैं, उनके लग्न में ही यदि चंद्रमा विराजमान है तो वो बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छे स्तर का व्यापारी रहा था। वो जातक या जातिका दोनों पर यह बात लागू है। उसने पिछले जन्म में जितने भी व्यापार किए, जितने भी बिजनेस किए, जिस किसी भी ढंग से उसने पैसा कमाया, वो अच्छे ढंग से उसने स्वयं भी यूज में लिया और उसको दान पुण्य में भी उसने प्रयोग में लेकर के वो आया। साथियों, तीसरा बिंदु है गुरु को लेकर के। यदि जन्म पत्रिका के लग्न भाव में ही गुरुदेव विराजमान है या फिर 5वें, 7वें या 9वें भाव में गुरुदेव बैठ करके लग्न को सीधी दृष्टि से देख रहे हैं, तब भी ये जो जातक है ये किसी न किसी उच्च कुल से आया है। परोपकारी था, तपस्वी था, अपने सिद्धांतों पर खरा था और स्पष्टवादी व्यक्ति था। ये जातक जातिका दोनों पर लागू है, जैसा कि हमने ये पहले भी आपको सूचना दी। साथियों, अगला बिंदु है सूर्य। सूर्यदेव यदि जन्म पत्रिका के 6ठे, 8वें या 12वें भाव में विराजमान हो या फिर तुला राशि में नीच राशि को हो, तो ऐसा व्यक्ति पिछले जन्म में 2 नंबर का कार्य करता था, भ्रष्टाचारी था और कहीं ना कहीं आकंठ वो पाप कर्म में डूबा हुआ था और खास तौर पर सरकारी चोरी के भी उन पर इल्जाम थे। साथियों, यदि लग्न भाव में या सप्तम भाव में शुक्र देव विराजमान हो जाएं, तो ये इस बात का सूचक है कि ये जातक या जातिका पिछले जन्म में बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति था, सेलिब्रिटी था। ये कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। लग्जूरियस लाइफ जीता था और सारे महंगे शौक उसने पूरे किए थे। साथियों, अगला बिंदु शनि से संबंधित है। यदि शनिदेव लग्न भाव में
या चतुर्थ भाव में या सप्तम भाव में या फिर एकादश भाव में यदि विराजमान हो जाएं तो पिछले जन्म में ये व्यक्ति एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी था, जैसे तैसे इनका गुजारा चलता था। और उसके अलावा ये भी संभावना है कि वो एक तस्कर के रूप में या 2 नंबर के कार्यों से भी धन का अर्जन करता था। साथियों, जिस जातक के लग्न भाव में या सप्तम भाव में राहु देव विराजमान हो जाएं तो ऐसा माना जाता है, शास्त्र ये कहते हैं कि इनकी मृत्यु स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती है। या तो ये व्यक्ति आत्महत्या करता है या किसी न किसी प्रकार से इनकी हत्या का षड्यंत्र रचा गया था। 4 या 4 से अधिक ग्रह यदि नीच राशि के हों तब भी यही बात लागू होती है कि व्यक्ति आत्महत्या करके आया है या फिर उसकी किसी न किसी प्रकार से हत्या हुई है। कहने का अर्थ यह है कि वो प्राकृतिक ढंग से मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ था। साथियों, यदि जन्म पत्रिका के लग्न भाव में ही बुध देव विराजमान हो जाएं तो ऐसा माना जाता है, शास्त्र ये कहते हैं कि पिछले जन्म में ये व्यक्ति ऋण के जाल में बहुत ज्यादा उलझा हुआ था, डिप्रेशन में था और इसने अपनी जिंदगी जैसे तैसे उधार की जिंदगी के साथ में व्यतीत की थी। साथियों, यदि जन्म पत्रिका के 6ठे, 7वें और 10वें भाव में मंगल देव विराजमान है तो ऐसा कहा जाता है कि पिछले जन्म में यह व्यक्ति जबरदस्त ढंग से क्रोधी था, अपने क्रोध पर इसका कोई कंट्रोल नहीं था। यह पुलिस या इससे रिलेटेड किसी न किसी सेवा में था। देखिए, जाहिर सी बात है कि पुलिस का आविष्कार अभी हुआ है, परंतु हजारों सालों की हमारी संस्कृति है, जिस स्वरूप का भी शासन रहा हो उसमें जो आरक्षी की, पुलिस की व्यवस्था थी, सेना की व्यवस्था थी, उसमें यह व्यक्ति रहता है और साथ ही वो दाम्पत्य कष्ट से भी पीड़ित था। तो साथियों, ये थे कुछ सूत्र ये पता करने की कि पिछले जन्म में लगभग जीवन हमारा कैसा था। तो अगला एपिसोड आप जरूर देखिएगा जिसमें हम अगले जन्म के बारे में बात करेंगे। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।